हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन क्लासेस में। और आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो कि बोर्ड में पूछे जाने की संभावना रहेगी। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है सबसे यानी कि फर्स्ट में जो क्वेश्चन लगाया गया है नियामक ज्यामिति का है। और नियामक ज्यामिति में दिया गया है कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या चीज़ की दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये दूरी दूरी सूत्र, दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। क्या करते हैं कि x2 का मान बैठाते हैं तो x2 का मान कितना है -1 है, फिर माइनस लिया है तो माइनस, और x1 का मान -5 है तो माइनस कर जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, प्लस में y2 का मान है 3 और y1 का मान है 7 तो यहाँ 7 हो जाएगा के स्क्वायर का रूट अंडर। यहाँ पर करेंगे का चीज़ कि ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4 का स्क्वायर के रूट अंडर आ जाएगा कितना, आ जाएगा आपका यानी कि 16 प्लस में ये 16 के रूट अंडर। ठीक है, इसके बाद में देखिए आ गया हो जाएगा रूट में 32 और 32 16 दूना 32 होता है यानी कि 4√2 आ जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना इकाई चाहे या मात्रक लिख सकते हैं आप, ठीक, क्योंकि इसमें मात्रक न लगा है इसलिए इसमें मात्रक लिखा जाता है। मात्रक का चाहते इकाई लगाते हैं हम लोग। तो इसका हो गया सॉल्यूशन जो कि आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन जो है आपका यह दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाइए कि 1,5 और 2,4 और 3,3 ऐसा किया है। दूरी सूत्र का प्रयोग करना है तो दूरी सूत्र का इसे करीबन नहीं पूछता है, ठीक, लेकिन इसको पूछ सकता है क्या चीज़ कि मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूछा है तो देख लीजिए हम क्या करते हैं इसमें कि बिंदु लेते हैं। यहाँ पर एक हम बिंदु ले लिए, यहाँ से एक रेखा खींच लिया, ठीक है। इस पर लिख देंगे 1,5, इसके बाद लिखेंगे 2,4 संरखिए दिया है और 3,3, ठीक। अब क्या करते हैं चीज़ कि इसका दूरी निकालते हैं। मान लीजिए कि ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है, यहाँ पर सी बिंदु है, ठीक है। अब ए बी निकालना होगा। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए वही सूत्र x2 - x1 तो x2 2 माइनस के x1 यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y2 4 माइनस के 5 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x2 - x1 के होल स्क्वायर y2 - y1 के होल स्क्वायर। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में हम देखिए इसके बाद में यहाँ पर 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो आ गया रूट अंडर में 2, ठीक है। BC अब हम लोग BC निकालते हैं। BC बराबर तो BC रूट अंडर जैसे 4 3 माइनस के 1 माइनस के 2 के होल स्क्वायर प्लस 3 -4 के होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा -1, 1 का स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 2, ठीक। BC आ गया। एक बार हम लोग AC निकालते हैं।
ए सी, ए सी भी निकाल लेते हैं। देखिए 3 में से 1 घटेगा स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 और यहाँ पर y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस के 5 के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि -2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर कर लीजिए कितना, तो 4 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, रूट अंडर में लेंगे, यानी कि 2 × 4 यानी 4 का वर्गमूल कितना है, यानी 2 रह जाएगा अंडर में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए यानी कि ए सी के अगर बराबर ए सी बराबर ए बी प्लस अगर बी सी हो जाता है तो यानी कि संरेख होगा। ठीक, तो देख लीजिए ए सी बराबर लिखेंगे, ठीक, कि ए सी बराबर लिखेंगे, ए सी बराबर नहीं, आगे इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, इस तरह से कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी के मान है यहाँ √2 प्लस √2 यानी 2√2। और फिर देखिए, और ए सी बराबर भी कितना है, ए सी बराबर 2√2, ये दोनों अगर बराबर आ जाएगा, ए सी बराबर आ गया ए बी प्लस बी सी के। ठीक है, अतः लिखेंगे, अतः ए कॉमा बी तथा सी संरेख है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो इस तरह से देख लीजिए इसका सॉल्यूशन अपना हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, प्रत्येक भुजा ए है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × a² होगा। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें हम लोग लंब गिरा लेते हैं। इसमें हम लोग यहाँ से एक लंब गिरा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यह नाम हो गया आपका ए, ये हो गया बी, सी, यहाँ पर मान लेते हैं कि डी है। ठीक है, इसके बाद में सब भुजा की लंबाई ए दिया, तो यहाँ ए, यहाँ भी ये हो जाएगा। और जब गिरता है, जब लंब गिराया गया, तो इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या होता है, ये भुजा जो होता है बी सी जो है, ए डी जो है बी सी को आधा कर देगा, यानी कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है ए है, लेकिन बी डी कितना हो जाएगा, बी डी तो a/2 होगा, a/2 हो जाएगा। इस तरह से बी डी हो जाएगा a/2। देखिए आगे इस तरह से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ए डी निकालते हैं। ए डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए डी निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी में
त्रिभुज ABD में लिखेंगे कि AD बराबर क्या हो जाएगा, तो AB के स्क्वायर माइनस BD के स्क्वायर के रूट अंडर। ठीक है, अब देखिए AB के स्क्वायर का मतलब है जी A स्क्वायर माइनस BD के स्क्वायर का मतलब A/2 का होल स्क्वायर के रूट अंडर। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद में A के स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। इसके अगर एलसीएम करते हैं तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा आपका बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 भी का घटाव बना दिए, हो जाएगा √3A स्क्वायर बाई 4 के रूट अंडर। A स्क्वायर अब 4 पूर्ण वर्ग है तो इसीलिए हो जाएगा √3 रह जाएगा अंदर में और A आ जाएगा बाहर और बाई 2 भी बाहर आ जाएगा। AD की लंबाई ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका जो है ठीक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं ABC का अगर क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 1/2 आधार गुण ऊंचाई लगाएंगे फार्मूला। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। देखिए बराबर बराबर 1/2 इंटू आधार में हो जाएगा पूरा, यानी कि देख लीजिए पूरा हो जाएगा आपका आधार में BC, आधार में आ जाएगा BC, आधार में आ जाएगा BC, तो BC और ऊंचाई में AD 1/2 का गुने BC जो है, BC की लंबाई A और BD की लंबाई अभी निकाले AD की लंबाई √3A/2 गुना करेंगे तो ऊपर में गुना हुआ तो √3 हो जाएगा √3A स्क्वायर बाई 4। ये हो गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, जो भी इतना प्रूव करना था प्रूव हो गया। इस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया ही भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देख लीजिए। दिया गया क्या चीज़ कि दिए गए AP में का पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो बहुत ईजी है कि AP में पहला पद दिया है कि 12, 17, 22 और 27। तो ये होता है यानी कि शुरू वाला पद, यानी A बराबर 12 दिया है। ठीक, D निकालना है, तो यानी क्या करेंगे 17 में से 12 को घटा दीजिए, यानी आ जाएगा 5। ये हो गया तुम्हारा ये आंसर, यानी नंबर 5 के लिए। 6 देखिए तरह की कौन सा पद -81 है, ये वाला देख लीजिए कौन सा पद। A के मान हो जाएगा कितना 21, A का मान 21, A का मान हो गया 21 आपका। ठीक है, A का मान 21 और D के मान निकालने के लिए 18 में से क्या करेंगे 15 के 18 में से 21 को घटा देंगे, 18 में से 21 को। इसके बाद में घटाएंगे तो माइनस क्या जाएगा 3। इसके बाद जो पद ये पूछ रहा है ठीक वो होता है AN, तो AN बराबर दिया -81। आगे बढ़ते हैं। सूत्र हम लोग जानते हैं क्या चीज़, सूत्र जानते हैं कि AN बराबर
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के मान यानी कि लास्ट पद -81 दिया है, बराबर ए के मान दिया है 21 प्लस एन हमको नहीं निकालना है -1 इंटू डी का मान -3। आगे देखिए -81 और इधर लाइए इसको 21 के, तो -21 बराबर इधर बचेगा एन -1 इंटू डी के मान -3। आगे देखिए अब है ये आ जाएगा आपको कितना, ये आ जाएगा आपको 102 माइनस में 102 माइनस में 102 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। अब यहाँ पर -1/2 102 अब बटे -3 हो जाएगा, यहाँ n -1 बचेगा। अब माइनस से माइनस खत्म, ये काटेंगे ठीक, तो 3 तरीके 9 3 चौके 12 34 बार में कट जाएगा, तो आ गया 34 बराबर n -1। यानी अगर या n बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो जाएगा 34 प्लस के 1 यानी कि हो जाएगा 35 आंसर आपका। यानी कि 81 जो है -81 वो 35वां पद आपका पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। द्विघात सूत्र से निम्नलिखित के क्या कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, आगे सबसे पहले हम इसका डी निकालते हैं। क्या चीज, डी। तो डी बराबर हम लोग जानते हैं क्या चीज होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के मान यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आगे हम इसको लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्या चीज, ए बी सी। एक्स स्क्वायर के साथ में जो है ए होता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा 2। बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर 1। ठीक, बी बराबर में 1। ठीक, बी बराबर में हो जाएगा आपका 1 और सी बराबर हो जाएगा -528। ठीक है, ठीक है। तो डी बराबर चेक करते हैं, विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब 1 के स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए के स्थान पर 2 80 के स्थान पर -528 गुना कीजिए। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8 और 8 से 528 गुना कर दीजिए, 528 इंटू 8 38 64 हो गया, 6 8 दूना 16 6 22। ठीक है, 2 8 पे 40 तो 42 4224 यानी 4200 आ जाएगा 24 4224। ठीक, इसके बाद अगर जोड़ते हैं इसको आ जाएगा आपको कितना, आ जाएगा आपको 4225। अब क्या करते हैं, मूल के फार्मूला लेते हैं। ठीक है, मूल के फार्मूला, मूल बराबर होता है फार्मूला मूल बराबर फार्मूला, मूल बराबर -b प्लस -√d बाई 2a माइनस b। देखिए अब b के मान, b के मान देखिए यहाँ पर 1 है। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, b के मान -1 रखेंगे, b के मान -1 प्लस माइनस, अभी d के मान निकाले 42 को कितना 25 अब बाई 2a। a के मान कितना था, 2 था, तो 2 यहाँ बैठा दिए। देख लीजिए a के मान कितना है, a के मान 2 है। ठीक, यहाँ पर a के मान हम पुट कर दिए कितना, 2। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस माइनस 4225 का। देखिए ये 25 है लास्ट में, तो इसको हम 5 लिख देंगे। ठीक है, ये 2 अंक खत्म हो जाए, 42 25 है ना, तो 42 25 है लास्ट में, तो हम इसमें से 25 का रहेगा तो 5 लिख देंगे, और 42 6 इंटू 7 बनता है, तो जो छोटा अंक इसको लिख देते हैं आगे, तो यानी कि 65 की होगा। ठीक, वर्गमूल अब भाई कितना 4। एक बार हम अल्फा लिखते हैं, यानी कि पहल का शून्य के -1, एक बार प्लस लेते हैं 65 अब भाई कितना 4। अब क्या करेंगे, इसको 65 की जगह पे तो 64 अब भाई कितना 4, 16 चौको 64 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर 16।
देखिए फिर आप क्या करेंगे, एक बार फिर से मिस्टेक हो रहा है, एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से बीटा अगर लिखते हैं, अगर दूसरा शून्य बीटा बराबर -1 माइनस के 65 माइनस लेंगे आपकी चिन्ह बाई 4 यानी कि -66/4 3 से काटेंगे 33, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 2 से मतलब काटेंगे 3 दूना द्वितीय 6 माइनस के 33 अब 2 दूना 4 माइनस के 33 बटे कितना आ जाएगा यानी 2। तो इसको हम बोलते हैं काजी मूल के सूत्र से, गुणनखंड मूल से अलग बनता है, मूल के सूत्र से अलग बनता है। तो ये मूल का सूत्र है जिससे हम इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन जो है फिर है कि द्विघात सूत्र से इतना के मूल ज्ञात कीजिए। वही पूछा है फिर से दोबारा, वही से फिर से क्या करेंगे, यहाँ ए के मान निकालेंगे। ठीक है, ए के मान, तो ए बराबर कितना है 1, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो 1 रहता है। ठीक, बी बराबर कितना है 7 और सी बराबर कितना है 10। ठीक, सी बराबर है 10 हो गया। अब डी निकाल दिए सबसे पहले कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के मान है 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए के मान है 1 और सी के मान है 10, यानी फिर 49 हो गया, 10 को हो गया 40, 10 हो गया 40 यानी क्या जाएगा 9। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए मूल बराबर होता है क्या चीज़, मूल बराबर होता है मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d/2 है। माइनस बी, देखिए बी के मान कितना है, बी के मान है आपको 7, बी के मान है 7 तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का हो जाएगा 7 प्लस माइनस √, यानी कि 9/2, ए के मान था 1। तो देखिए यहाँ पर बराबर माइनस के 7 प्लस माइनस 9 का गुणन 3 होता है तो 3 लिख देंगे, 2 × 1 यानी 2। आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक बार अल्फा लिखते हैं, एक बार बीटा लिखेंगे, तो यानी कि पहले का पूर्णांक अल्फा मानते हैं, दूसरा का पूर्णांक बीटा मानते हैं, यानी अल्फा बराबर -7 प्लस 3/2 यानी क्या जाएगा माइनस के 4/2 यानी 2 दूना 4 यानी माइनस के 2। ठीक है, आगे लिखते हैं बीटा, फिर लिखेंगे बीटा बराबर लिखेंगे तो कितना था माइनस के 7 आपकी माइनस लेंगे, माइनस के 7 माइनस के 3/2 यानी माइनस के 10 बटा में 2 काटेंगे तो यानी माइनस का जाएगा 5। एक आ गया का जी शून्यक, एक आ गया शून्यक अल्फा बराबर की जो कि अल्फा बराबर -2, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर आ गया -5। इस तरह आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है रखिए एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम वृत्त ले लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम वृत्त ले लेते हैं। ठीक, तो वृत्त हम यहाँ से वृत्त देखिए सबसे पहले वृत्त हम ले लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया। देखो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी एक बाहरी एक बिंदु है जो कितना केंद्र से 10 सेंटीमीटर, यानी केंद्र जिसका होगा वहाँ से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर, 10 सेंटीमीटर का दूरी पर। ठीक, आगे कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर,
यानी वृत्त पर स्पर्श रेखा, यानी यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींचल गया है इसे, इस बिंदु से ए से, जिसका लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या निकालिए। यानी कहे का मतलब मान लो कोई ओ है, यहाँ पर है सी, ये तो लंब रहता है केंद्र मतलब स्पर्श रेखा पर, यानी कि हमको कर्ण दिया है और आधार दिया है, कर्ण और आधार दे दिया है। इसके बाद हमको निकालना है कि ओ सी, हमको निकालना है ओ सी। ओ सी बराबर रूट अंडर हो जाएगा ई कर्ण के स्क्वायर, यानी कि ओ ए के स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए सी के स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए तो ओ सी कितना दिया था, ओ सी आपको दिया है ओ सी दिया है आपको कितना, ओ ए कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 100 माइनस के 36, यानी आ जाएगा आपको कितना 64, और 64 का वर्ग कितना होता है 8 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा आंसर। त्रिज्या जो होगा उसी जो होगा 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर आसपास से लंबाई आपकी 8 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या निकालिए। ठीक, वो जस्ट वही लाइक क्वेश्चन, इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक, देखिए आगे दिया गया है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं इसमें हम LHS ले लेते हैं। ठीक, लिखेंगे LHS बराबर, तो LHS बराबर की इस साइड में क्या लिखा है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। हमको ले आना है नीचे साइन, ऊपर 1 प्लस कॉस। आएगा कैसे, देखिए जो चीज़ नीचे में लिखा है, ठीक जो चीज़ नीचे में लिखा है इसका साइन बदल के गुना कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। जो चीज़ हर में लिखा है उसका हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी माइनस से लगल तो प्लस पे 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर नीचे दोनों 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखिए इस तरह से हो गया। अब क्या चीज करना है कि इधर जो है ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार है गुना में, तो इसलिए इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। होता है ए माइनस बी, देखो ए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस गुना में है, गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस पूरा का आ जाएगा रूट अंडर बराबर। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई में नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे इसको, अब देखिए आगे करेंगे क्या चीज़, अब देखिए दोनों का वर्ग हो गया, दोनों का वर्ग हो गया, तो वर्ग जो चीज़ का अंदर में अगर वर्ग हो गया, यानी कि रूट के अंदर में अगर वर्ग है तो बाहर निकल जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा बाहर। ठीक है, साइन थीटा भी आ जाएगा बाहर। यही चीज़ सिद्ध करना था, लेकिन कि RHS प्रूव, RHS प्रूव चीज था, यानी कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था। ठीक, बहुत ही आसान। ये साइन थीटा 12/13 दिया है, तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तब क्या करें का चीज, इसमें देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज एक पाते हैं, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं। ठीक, देखिए ठीक है, अब देखिए ये कॉस साइन थीटा, मान लीजिए कि ए है, ये हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया। ठीक, यहाँ पर दिया कि साइन थीटा बराबर 12/13। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि थीटा है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है,
लंब बटे कर्ण, यानी लंब हो जाएगा कितना 12 और ये हो जाएगा 13, कर्ण हो जाएगा 13। यानी इसमें हम के भी मान सकते, यानी के लगा देते हैं। यहाँ पर के हम लगा दिए, यहाँ भी के लगा दिए। अनुपात में कुछ यानी कि सरलतम रूप होता है, जिसके कारण हम मूल रूप लाने के लिए इसमें के लगाया जाता है। ठीक, यानी कि हो जाएगा क्या चीज़, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यानी ये दिया है 12 के बाई 13। ठीक, अब देखिए आगे अब क्या करते हैं। ठीक, आधार निकालते हैं, हम BC निकालते हैं हम। अब BC, तब BC बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर AC के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर। AC के स्क्वायर का मतलब कितना 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 144 के √अंडर। अब क्या चीज़ करते हैं, अब हम इसका घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, यानी कि 5, यानी 5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं, सॉरी, आपको यानी कहने का मतलब हुआ ठीक है 5 के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए के भी लेना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अब इसको सुधार लें। देखिए सबसे पहले जो है, ठीक, हम के जब लिए हैं तो के का भी प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर लिखेंगे √अंडर AC, यानी कि यह 13 के, यहाँ 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर के √अंडर पूरा रहेगा। 13 के 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर हो जाएगा। आएगा कितना, यानी कि घटाने के बाद 25 के स्क्वायर के √अंडर, दोनों का स्क्वायर वर्गमूल हो जाएगा। 25 का 5 के स्क्वायर का के, तो 5 के आ गया। अब देखिए आगे क्या होता है। सबसे पहले हमको पूछ रहा है क्या चीज़, पूछ रहा है हमसे cos थीटा और tan थीटा। cos थीटा और tan थीटा लिख लीजिए, यहीं पर लिख देते हैं। ठीक, सबसे पहले cos थीटा और tan थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है, आधार का मान है 5 के बटे कर्ण का मान है 13 के से के हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 5 बटे हो जाएगा 13। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आएंगे tan पर हम आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, डायरेक्ट लिख देंगे हम। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना 12 के अब बटे 5 के, तो के से कट जाएगा 12 बटे आ जाएगा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा दोनों। तो इस तरफ से क्वेश्चन था। ठीक, आगे है सिद्ध करने के लिए। ठीक, सिद्ध करने के लिए है, सिद्ध करेंगे 48 डिग्री cos 23 डिग्री cos 42 डिग्री और cos 67 डिग्री बराबर 1। तो यहाँ पर लिख लेंगे LHS बराबर लिखेंगे cos 48 डिग्री cos 23 डिग्री, ठीक है, cos 42 डिग्री और cos 67 डिग्री। 2 के तोड़ दो, 2 के छोड़ दो, तो cos में तोड़ देते cos 48 डिग्री और cos 23 डिग्री।
ठीक है। इसके बाद हम कोसेक के तोड़ देंगे। देखिए कोसेक 90 माइनस लिखेंगे, 90 माइनस कितना 48 आ जाएगा 42, ठीक है। लिखेंगे कोसेक 90 माइनस, देखिए यहाँ पर लिखा गया जी 67, 67 में कितना घटाएंगे पड़ेगा 23, 67 में से 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यदि 90 से 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा, ठीक। यानी कि cos 48 डिग्री और cos 30 डिग्री और कोसेक 90 में थीटा होता है साइन थीटा, हो जाएगा यहाँ पर साइन 48 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा साइन 23 डिग्री। प्राय कि सॉरी कोसेक बदलता है सेक में, कोसेक बदलेगा सेक में, तो सेक हो जाएगा सेक 48 डिग्री और सेक हो जाएगा कितना, सेक हो जाएगा 23 डिग्री। देखिए कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा 1 बराबर RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन जो है, ठीक, आगे क्वेश्चन जो है, ठीक, लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 और 27 का मतलब महत्तम समवर्धक और लघुत्तम समवर्धक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक। तो गुणनखंड के लिए यहाँ पर लिखेंगे 9 का यहाँ पर 3 से लगाएगा, 3 तरीके 9, यहाँ 12 से करेंगे इसको, ठीक। तो 3 से लगाइए, अच्छा तो 2 से लगाइए, 2 से लगाते हैं, ठीक। सबसे पहले 2 से, तो 2 6 12, 2 से 2 3 6, यहाँ पर 27 का लगाएंगे तो 3 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, अब लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक। 9 बराबर 3 इंटू 3, या 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर 12 बराबर हो जाए कितना, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3, और हो जाएगा 27 बराबर हो जाएगा आपको 3 का क्यूब। जो चीज़ तीनों में रहेगा कॉमन यानी कि मिलने वाला, यानी देखिए इसमें जो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, जो चीज़ तीनों में रहेगा और जो तीनों में शामिल रहेगा, ठीक, उसका सबसे कम वाला पावर लेना है। यहाँ पर 2 पावर है 3 का, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है नीचे वाला में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर कितना है 2 पावर है, और सबसे कम यहाँ पर 3 वाला पावर है, तो बराबर लिखेंगे 3। और कोई मैच कर रहा है, ठीक, जो तीनों में रहा नहीं, इसलिए 3 हो जाएगा HCF। देखिए एलसीएम में क्या करेंगे, तो एलसीएम में देखिए मैक्सिमम पावर 3 तो मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम पावर कहाँ है, इतना यहाँ है, तो 3 के पावर हो जाएगा 3। और फिर क्या है, तो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, लेकिन इसमें सब में नहीं है, तो इसमें 2 के पावर 0 है, इसमें भी 2 के पावर, इसमें भी नीचे वाला में भी 2 के पावर 0 है, तो यहाँ पर सब मैक्सिमम करना हो जाएगा 2 के पावर 2, यानी कि हो जाएगा 27 इंटू के 4, 28, 4 दूना 8, 108, यानी कि आ जाएगा HCF कितना 108। ये था आज के क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आगे भी समझ में आएगा। अतः इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए और इससे संबंधित और क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।